everyone. Today is 22nd April 25 और हम लोग बेसिक न्यूमरोलॉजी कोर्स के डे 7 में हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग करेंगे जो हम हमारा कल की क्लास में ट्रेड्स ऑफ पॉजिटिव ट्रेड्स ऑफ केतु के कंप्लीट हो चुके थे और अलग अलग नंबर से भी हमने देख लिया था कि 7 में अलग से क्या क्वालिटीज हैं, 14 में क्या क्वालिटीज हैं और 25 में क्या क्वालिटीज हैं। तो कल जो हमारा एंड हुआ था इस पे हुआ था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ केतु। केतु में जो कि इस इन डेट्स पे बॉर्न होते हैं लोग, उनके नेगेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं, तो आज हमारा वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ केतु। अब केतु में जैसे मैंने पॉजिटिव में बताया था कि ये लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत हम्बल नेचर के होते हैं और डिटैचमेंट जल्दी होता है इनमें, जबकि वो पॉजिटिव में डिटैचमेंट होना इज नॉट अ पॉजिटिव ना। इस तरह के इनके पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं और केतु जो है बहुत स्पिरिचुअल नंबर है, बहुत हेल्पफुल नेचर का होता है ये। तो ऐसे पर्सन जो होते हैं इस टाइप की उनकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी होती है कि वो स्पिरिचुअल हैं, हेल्पफुल नेचर के होते हैं, हम्बल होते हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं हर चीज को। ठीक है, एनालिटिकल भी कह सकते हो आप। तो आज हम देखते हैं कि उनके नेगेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं। तो नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ केतु, ओवर थिंकिंग। फर्स्ट इज ओवर थिंकिंग। इसे आप लिख सकते हो टेंडेंसी टू एनालाइज टू मच लीडिंग टू इनडिसीजंस। जब आप बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज करने लग जाते हो तो कभी कभी आपके जो डिसीजंस होते हैं आप उसको लीड नहीं कर पाते हो, आप उसको प्रॉपर वे में ले नहीं पाते हो। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग इज अ नेगेटिव ट्रेट और ये केतु में बहुत होता है। उसके बाद सेकंड वाला है विदड्रॉन। मीन्स कि ये आइसोलेट हो जाते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं इमोशनली और सोशली भी। जैसे बताया कि डिटैचमेंट पॉजिटिव ट्रेट नहीं है केतु का, लेकिन ठीक है वो पॉजिटिविटी में कभी कभी कुछ चीजों से हम इजीली डिटैच नहीं हो पाते जो होना चाहिए। लेकिन केतु में एक ऐसी पर्सनालिटी है, केतु में एक ऐसा पॉजिटिव ये ट्रेट होता है कि वो डिटैच कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, तो इसीलिए इनका नेगेटिव क्या बन जाता है कि ये आइसोलेट कर लेते हैं खुद को इमोशनली और सोशली, डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, विड्रॉन कर लेते हैं खुद को। नेक्स्ट है इनका सिक्रेटिव। ऑफन कीप फीलिंग्स एंड थॉट्स टू देमसेल्व्स। तो ये लोग भी ज्यादा मतलब अपनी बातों को नहीं शेयर करते हैं क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल, जैसे मैंने बताया कि स्पिरिचुअल नेचर होती है इनकी। और ओवर क्या कहते हैं कि स्पिरिचुअल होते हैं और जल्दी से ये भी हर किसी से उतना बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिससे फिर करते हैं तो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, टॉकेटिव होते हैं बहुत से। 3 नंबर्स हैं इसके अंदर भी, सिंगल नंबर 7, 16 और 25। तो तीनों में जो अगर मैं कहूँ तो 16 वाले बताऊं अगर, तो वो ज्यादा टॉकेटिव होते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं है कि हर नंबर टॉकेटिव होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग कैटेगराइज्ड होते हैं नंबर्स, और उसमें होता है कि ज्यादा टॉकेटिव अगर हम कहें तो 16 नंबर माना जाता है। ओवरऑल देखे तो ये सिक्रेटिव होते हैं। अब बातें करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सारी बातें बता रहे हो, आप वैसे टॉकेटिव होते हो लेकिन अपनी जो पर्सनल चीजें हैं कोशिश करते हो कि वो सीक्रेट ही रहे। तो ये सिक्रेटिव भी होते हैं और खुद के थॉट्स और फीलिंग्स को जल्दी से शेयर नहीं करते। ओके, कैन बी ओवरली क्रिटिकल और मिसट्रस्टिंग ऑफ अदर्स। अगेन इनमें भी ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, बहुत जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते, जल्दी से किसी को अपनी लाइफ में अटैच नहीं करते हैं। और अगर किसी को अटैच कर लेते हैं तो उससे डिटैच होने में भी इनको देर नहीं लगती। आगे इन्हें जब लगता है कि ये पर्सन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है या मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं हूँ,
या मेरी इसके साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन रही है या कंपेटिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो ये क्या करते हैं, खुद को डिटैच कर देते हैं उससे। उसमें इनको दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये ओवरली क्रिटिकल हो जाते हैं और मिसट्रस्टिंग ऑफ अदर्स, दूसरों को ट्रस्ट करने में इनको बहुत दिक्कत आती है। डिटैच अगेन, ये नेगेटिव उसमें भी आता है, और जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव भी है किसी से डिटैच होना जो आपके लिए सही नहीं है। अगर आप उससे डिटैचमेंट वाली एक फीलिंग रखते हो तो उसमें कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन हर किसी से डिटैच होना ये एक नेगेटिव उसमें आता है। तो माइट स्ट्रगल विद एक्सप्रेसिंग इमोशंस और कनेक्टिंग डीपली, तो इनके साथ प्रॉब्लम है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में और कनेक्ट होने में। किसी के साथ भी डीपली कनेक्ट होना इनके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए ये डिटैच वाली एक टेंडेंसी आ जाती है इनके अंदर। ये डिटैच होने लग जाते हैं क्योंकि इनको स्ट्रगल लगता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, समटाइम्स फोकस टू मच ऑन द नेगेटिव और व्हाट कुड गो रॉन्ग। अब क्या है कि बहुत ज्यादा अगर एनालाइज करते हो चीजों को तो आप कभी कभी, जरूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव ही सोचो। तो इनके साथ क्या है कि नेगेटिव, क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन भी इनका एक नेगेटिव ट्रेट है। बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ से, कुछ भी कितनी भी अच्छी लाइफ होगी ना, तो भी इन्हें लगता है कि कुछ कमी है लाइफ में। तो ये लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ से। जैसे केतु डिससेटिस्फाइड है, उसको लगता है कि मेरे पास हेड नहीं है तो मैं कंप्लीट नहीं हूँ, और वो अपनी कंप्लीशन के लिए हर एक के पास जाता है, उसकी हेल्प करता है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये मेरा हेड बनने को तैयार हो जाए, या ये मेरा साथ ऐसा मुझे कंप्लीट कर दे। तो इस तरह का अगर इनका बिहेवियर रहता है कि ये लोग ना नेगेटिव बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, नेगेटिव चीजों पर, और नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा लाते हैं। और तभी कुछ ना कुछ अगर गलत हो भी जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि केतु को बाय गॉड ग्रेस ये एक पावर मिली हुई है कि ये अगर किसी के बारे में गलत बोलते हैं या नेगेटिव बोलते हैं तो उस पर्सन के साथ बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि ऐसा कुछ नेगेटिव उसके साथ जैसा इनका बोला गया है वैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इनके साथ एक बात है कि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, और नेगेटिव जब गुस्से में हो तो नेगेटिव बोल भी देते हैं, जो इनको वहां पर कंट्रोल करना है, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी दूसरे पे बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, ठीक है। तो आपको जब भी कोई ऐसा पर्सन जो आपको समझ आ रहा है कि ये अगर अपनी फैमिली में, अपने आसपास की, ये थोड़ा सा केतु से बिलोंग्ड है और इनके नंबर्स ऐसे हैं, इनकी डेट ऐसी है, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो जब भी आप उनसे बात करो, या जैसे अगर वो बहुत मूड खराब है या बहुत गुस्से में है, तो कोशिश करो कि आप उनसे ऐसी मतलब आर्ग्यूमेंट ना करो, क्योंकि पॉसिबिलिटी वहां हो जाती है कि अनइंटेंशनली या अगर कुछ ऐसा बोल देते हैं तो वो हो जाता है, जिसको हम मतलब कहते हैं कि अगर अ, आगे न्यूमरोलॉजी में जब आप करोगे तो उसको बोलते हैं वाक सिद्धि योग। मतलब वाक मतलब बोलना, और उस बोलने को सिद्ध हो जाना, ऐसा योग होता है इन लोगों के पास, ठीक है। तो वाक सिद्धि योग से ये बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इनके बोलने से आपको थोड़ा सा बचना है। ओके, तो ये हमारा अब केतु का जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट अपने प्लैनेट पे आते हैं, सैटर्न। जैसे सैटर्न के बारे में मैंने बताया है बहुत बार कि सैटर्न एक जज की पोजीशन पे बैठे हैं। आप अगर अच्छे कर्मास करोगे तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, और अगर आप सैटर्न हो, सपोज आपकी पर्सनालिटी सैटर्न है या आपकी डेस्टिनी सैटर्न है, तो अगर आप अच्छे कर्मास करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे कर्मास नहीं करोगे, बुरे कर्मास करोगे, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो सैटर्न आपको उसका बुरा इफेक्ट या बुरा रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो सैटर्न जो है वो जजमेंटल प्लैनेट है, वो जज करते हैं आपको, आपके कर्मास को, आप कैसा बिहेव करते हो, और आप
जैसे मैंने बताया कि सेटन के अंडर जितना भी लेबर क्लास जो कम्युनिटी होती है वो आते हैं। अब लेबर क्लास में ऑब्वियसली थोड़ा सा वो लोग आते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं। लेबर मीन्स लेबर करना, हार्ड वर्क करना। तो ऐसे लोगों के साथ आपको अपनी नेचर या अपना जो व्यवहार है, जो अपना एक जो बोलने का तरीका है, वो आपको अच्छा रखना होता है। आपको उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना होता। हाँ, जहाँ जरूरत नहीं है तो वहां आप मत कीजिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको कहीं जरूरत पड़ रही है कि बताने की कि ऐसे नहीं वैसे, तो वहां आप कर सकते हो। लेकिन अननेसेसरी नहीं करना होता कि आप मतलब आपकी एक नेचर बन चुकी है कि ये तो मुझसे छोटे हैं, या ये इनकी क्या पोजीशन है मेरे आगे, तो आप इस तरह का बिहेव कर रहे हो। तो क्या होता है, उससे कहते हैं कि आपका सेटन जो है वो खराब होते हैं। शनि महाराज आप पे फिर अगर आप सैटर्न से ही बिलोंग करते हो, आपके रूलिंग प्लैनेट ही सैटर्न है, और अगर आप इस तरह का मिसबिहेव करते हो, तो ऑब्वियसली वो आपको उसका अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो आप जितनी भी मेहनत करो, कितना भी हार्ड वर्क करो, तो क्या होता है आपके साथ कि आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। वैसे भी सैटर्न बहुत स्लो प्लैनेट है, तो स्लो होने की वजह से इनके जितने भी काम है वो डिले तो होते ही हैं। लेकिन अगर कर्मास अच्छे हैं और मतलब आप कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क करते जा रहे हो बिना किसी रिजल्ट के, तो वहां तो फिर सेटन आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे ना। तो ये इनके साथ बेसिकली ये बहुत ज्यादा एक इनका एक रूल है। अगर हम कहें सेटन का, तो कर्मा के बेस्ड पे ये आपको रिजल्ट्स देते हैं। अच्छे कर्मास तो अच्छे रिजल्ट्स, बुरे कर्मास तो बुरे रिजल्ट्स। अगेन सैटर्न भी ऐसे प्लेनेट है जो कहते हैं कि आपने सुना होगा कि शनि जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन वो जो छप्पड़ फाड़ कर देना होता है ना, वो हार्ड वर्क के लिए देते हैं। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, क्योंकि शनि आपका हार्ड वर्क भी देखते हैं। आपका आपका जो नेचर है वो तो है ही है। आपका जो लोगों के साथ बात करने का तरीका है, जो जैसे मैंने बताया कैसे करना है, वो सब तो है। उसके अलावा शनि जो है आपका हार्ड वर्क भी देखते हैं, क्योंकि शनि की लाइफ में, खुद की लाइफ में बहुत हार्ड वर्क था। वो जो इस लेवल पे पहुंचे या जो जहाँ पे भी गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सा निग्लेक्ट निग्लेक्ट पार्ट देखा है अपनी लाइफ में। बहुत निग्लेक्ट हुए हैं वो अपनी अपनी लाइफ में। तो उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके ये पोजीशन को हासिल किया है। ठीक है। तो इसीलिए वो खुद से भी अपने अपीयरेंस को लेकर भी थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा उनको फील होता है कि मतलब मैं डार्क कॉम्प्लेक्शन हूँ, या मतलब मैं थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं हूँ। तो ये भी उनके साथ एक कह सकते हो कि उनके साथ ये भी एक रहा है उनकी लाइफ में कि अ, ये उनको हमेशा इस चीज का मतलब मन में बुरा लगता था, या वो इस चीज को लेकर हर्ट होते थे। ठीक है। तो इसीलिए सेटल हार्ड वर्क, सेटल आपका कर्मास, सेटल जजमेंट, जजमेंट प्लैनेट, मतलब ये जज करते हैं आपको, तो तभी आपको रिजल्ट देते हैं। तो इनके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। अब पीपल बॉर्न ऑन 8, 17, 26, ये लोग जो हैं इनका टोटल 8 बनता है, और इनके रूलिंग प्लैनेट जो हैं वो सेटन है। ठीक है। तो इनके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं: वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। नेक्स्ट, facing lots of challenges. Next, they are rude, don't have friends for long time. रूड है ये लोग, ये रूड हो जाते हैं। इनके दोस्त इसीलिए बहुत लंबे समय तक नहीं बन पाते हैं, या मतलब लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स नहीं होते हैं इनके पास, क्योंकि इनका जो बिहेवियर होता है वो रूड होता है। जैसे शनि रूड भी है, लेकिन मतलब आप कहते हैं बुरी दृष्टि, जैसे हम सुनते ही हैं कि शनि की बुरी दृष्टि पड़ जाएगी हम पर। तो क्या है वो बुरी दृष्टि? मीन्स कि वो एक थोड़ा सा गुस्से वाला प्लैनेट है, और गुस्सा उनको तब आता है जब आपके कर्मास अच्छे नहीं होते, आप खराब कर्मास करते हो, आप गलत व्यवहार करते हो दूसरों के साथ, तो तब उनको इस तरह का जो एग्रेशन है वो तब होता है। अदरवाइज नहीं रहता इनमें ऐसा। ठीक है।
लेकिन रूड होते हैं, बहुत अच्छे से बात करना, दोस्त बनाना और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इनके काम डिलेड ही होते हैं, डिलेड वर्क, इनके काम डिले होते हैं, देर से होते हैं, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलता है। ठीक है। अगर आपकी पर्सनैलिटी 8 है तो आपका जो हार्ड वर्किंग पार्ट है, सपोज आपका जो जितना आपने हार्ड वर्क करना है, तो वो आपको 32-35 से पहले आपका हार्ड वर्क वाला एक पार्ट रहेगा अपनी लाइफ का। ठीक है। अगर आपकी डेस्टिनी 8 है तो आपका 35 के बाद जो टाइम पीरियड होगा, जो लाइफ होगी, वो हार्ड वर्क में जाएगी। तो इस तरह से देखना है, जहां पे भी शनि या सैटर्न आपका बनता है, अगर पर्सनालिटी में है तो आपकी लाइफ का फर्स्ट हाफ, और अगर डेस्टिनी में है तो आपकी लाइफ का सेकंड हाफ हार्ड वर्क और डिलेड वर्क। ओके। तो इनके काम डिलेड होते हैं, डिलेड वर्क, अप एंड डाउन्स इन लाइफ। बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है, ऊपर नीचे, बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे। अगर वो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं ना, तो ले भी लेते हैं शनि। ठीक है। तो अप एंड डाउन, इसीलिए शनि को थोड़ा सा क्रूर प्लैनेट बोला गया है, क्योंकि इनमें बस फिर वही है कि आपके कर्मास, अगर आप अच्छे अच्छे कर्मास करते जा रहे हो, आप अच्छा अच्छा करते जा रहे हो, तो कोई इशू ही नहीं है, फिर शनि जी आप पे बुरी दृष्टि नहीं डालते। ठीक है। और वैसे भी जाकर अगर आप इनसे माफी मांग लेते हो, अगर कुछ अनइंटेंशनली आपसे गलत हो भी गया है, आप इनसे माफी मांगते हो, तो ये बहुत जल्दी माफ भी करते हैं। पर अगेन कि फिर वो आपको रिपीट नहीं करना जिसकी आप माफी मांग कर आए हो। ऑब्वियस है ये, तो है ना। तो इसीलिए अप एंड डाउन्स बहुत रहते हैं इनकी लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट है गुड इन डीलिंग विद मनी मैटर्स। अब मनी मैटर्स में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, कि देखिए ये फाइनेंशियली जितना भी प्रोफेशन उसमें आता है, फाइनेंशियली प्रोफेशंस जो होते हैं उनमें ये बहुत अच्छा करते हैं, मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, ये कैलकुलेशन में अच्छे होते हैं। पैसे के रिलेटेड जो भी काम होता है शनि या इससे जो रिलेट जो पीपल बॉर्न है, वो सब अच्छे होते हैं मनी मैटर्स में। तो गुड इन डीलिंग विद मनी मैटर्स। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट गेट फियर फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स। डर डरते नहीं है ये लोग, क्योंकि इनके लिए हार्ड वर्क तो लिखा गया है। जब ये शनि इनके रूलिंग प्लैनेट है, तो आपको इनको बोलना है कि आपको जो भी मिलेगा अपने हार्ड वर्क से मिलेगा। वैसे तो सबको मिलता है अपने हार्ड वर्क से, कोई भी, लेकिन क्या होता है कई बार कि बहुत से लोग कम करते हैं काम, लेकिन उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे और जल्दी मिलते हैं। लेकिन शनि के जो रूलिंग प्लैनेट है जिनके भी 8, 17, 26, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि ये जब काम करते हैं तो इनका हार्ड वर्क ज्यादा होता है, नॉर्मल से ज्यादा हार्ड वर्क कराते हैं शनि जी, और उसके बाद रिजल्ट में थोड़ा सा डिले जरूर करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ, अच्छे कर्मास के साथ अपना हार्ड वर्क करते हो, तो पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं। तो बस इनके साथ सिर्फ यही है, अपने कर्मास पे ध्यान देना है, तो शनि महाराज आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपसे नाराज नहीं होंगे, आपसे खुश रहेंगे। नेक्स्ट है इनका, दे आर पावरफुल सेल्फ मेड पीपल। अब ये लोग अपनी सेल्फ मेड लाइफ जीना चाहते हैं और सेल्फ मेड बनाते भी हैं उसको। बहुत पावरफुल भी होते हैं, क्योंकि देखो हार्ड वर्क, कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करना और फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलना, तो इन लोगों की लाइफ ऐसी हो जाती है कि इनको पता चल जाता है कि बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये तो हमें डबल ट्रिपल करनी ही पड़ेगी। तो क्या होता है इससे, क्या होता है कि खुद से सेल्फ मेड वाली एक लाइफ, एक मतलब उसको ये लोग जीते हैं ऐसी लाइफ को। तो इनको सेल्फ मेड लोग होते हैं, पावरफुल होते हैं ऐसे लोग, और ये गुड जजमेंट भी करते हैं। इनका जो जजमेंट है, इनका जो एडवाइस है, अगर कोई चीज गलत है तो ये आपको स्ट्रेट अवे बोलेंगे कि ये चीज गलत है और इस पे मैं नहीं चलूंगा या चलूंगी, मुझे ये मतलब ठीक नहीं लग रहा, तो ये मत करो, या ये खुद भी ना करे। तो ऐसा भी है कि अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है, तो कोशिश करो, क्योंकि आपके जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न है, तो कोशिश करो कि आप वो काम मत करो। मीन्स गलत या कोई भी ऐसे अनएथिकल जो चीजें होती हैं, मनी होती है, उससे थोड़ा सा आपको बचना है। ठीक है। तो शनि फिर आपसे नाराज, तो शनि जब
बहुत जल्दी फिर चीजें आपसे वापस भी ले लेते हैं, जितना देते हैं उससे ज्यादा ले लेते हैं आपसे, ठीक है। तो ऐसा भी है। उसके बाद वेरी प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट पीपल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि इतना हार्ड वर्क और इतनी सब चीजें, रूड होते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होते हैं। कहते हैं कि इमोशनल कम होते हैं। आप बहुत जल्दी से ऐसे लोगों से आप मतलब लव का जो एक एक्सप्रेशन होता है, या लव की जो एक्सप्रेसिंग होती है, जो लव एक्सप्रेस करना है, वो इनमें ज्यादा नहीं होता। मतलब बहुत इजीली अपने आप को ना लव फीलिंग भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा रूड दिखाते हैं या थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे लोग। लेकिन ऑनेस्ट होते हैं, और ऑनेस्ट होना भी है, होते भी हैं और होना भी है। अगर हमेशा मैंने ये बताया है, अगर आप अपने प्लैनेट के अगेंस्ट जाकर कुछ काम करते हो या उनके अगेंस्ट जाते हो, तो वो प्लैनेट फिर आपको रिजल्ट नहीं देते। फिर आपको खुद से ही लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, सामने वाले के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो क्या होता है, अनइंटेंशनली हो सकता है कि उसे पता ही नहीं है उसका प्लैनेट कौन सा है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी तरीके से चल रहा है या काम कर रहा है, या उसका वे ऑफ जो लाइफ है, जीने का जो तरीका है, वो बहुत अच्छा है। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इसीलिए। लेकिन जब आपको पता है और उसके बाद भी अगर आप वो चीजों को नहीं अपनाते हो और वैसे ही चलते हो जैसे आप चल रहे थे, मतलब अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ये करने से मेरा जो प्लैनेट है वो मुझसे मतलब खुश रहेंगे या मुझे ब्लेसिंग्स देंगे, तो अब आपको करना चाहिए। जब आपको पता चल गया, खुद भी करना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए कि देखो आप ऐसे हो, आपके रूलिंग प्लैनेट ये हैं और उनकी ये नेचर है, उनकी ये ट्रेट्स है। आप भी उस तरह से चलो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सिंपल है, और कुछ इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस अपने प्लैनेट के अकॉर्डिंग जो उनकी पॉजिटिव चीजें हैं उसको लेकर चलो आप, ठीक है। तो हार्ड वर्क शनि जी का एक बहुत ज्यादा अच्छा वो मानते हैं, अगर कोई हार्ड वर्क करता है तो उसका रिजल्ट भी उसको देते हैं। ओके। तो नेक्स्ट है, दे हैव गुड मैनेजिंग पावर, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। जज की पोजीशन पे बैठे हैं, जज की चेयर पे बैठे हैं, तो ऑब्वियस इनको मैनेज करना तो आएगा ही कि मुझे कौन सी चीज में कैसे मैनेज करना है। अगर कोई मतलब मुझे जजमेंट देना है तो मुझे ये तो देखना पड़ेगा कि मैं कैसे उस चीज को मैनेज करूं, ताकि सामने वाले को उसका समझ आए, उसको एक लेसन मिले कि उसको कैसे करना है। और वैसे भी मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा होता है। एज अ प्रोफेशनली अगर कहूँ तो जितने भी मैनेजमेंट स्किल से के रिगार्डिंग जो प्रोफेशंस होते हैं, वो ये लोग बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है इनका, थिंग्स मूव स्लो फॉर देम, दे फाइंड सक्सेस इफ दे डोंट गिव अप। अगेन, अगर ये गिव अप नहीं करते हैं, चीजें स्लो जरूर जाती हैं लेकिन इनको सक्सेस जरूर मिलती है। तो उसका तो कोई और तरीका ही नहीं है इनके पास सक्सेस हासिल करने का। सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत आराम से सक्सेस को हासिल कर पाता है या ग्रो करता है अपनी लाइफ में। लेकिन इनके साथ फिर जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसीलिए चीजें स्लो जाती हैं। लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते हो, आप हार्ड वर्क करते रहते हो, कंटिन्यू रखते हो उसको, तो आप एक टाइम पे ऐसा जरूर आएगा अपनी आपकी लाइफ में कि आप एक सक्सेस लाइफ मतलब आपको एक मिलेगी सक्सेस लाइफ बिकॉज ऑफ शनि महाराज, ठीक है। नेक्स्ट है, दे आर लेस एक्सप्रेसिव। इनके मतलब एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा थोड़ा रूड होता है। ऐसा नहीं कि ये लोग मतलब इनको इनमें इमोशंस नहीं है, या ये लोग मतलब इनकी लव मैरिजेस नहीं होती, या इनके कोई पार्टनर्स, मतलब इनकी कोई गर्लफ्रेंड या कुछ भी कह लो आप, कि ये किसी रिलेशन में नहीं होते। ऐसा नहीं है, ये सब है इनके साथ। लेकिन बस आप इनसे ना बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करवा सकते। तो इनका तरीका थोड़ा सा दूसरा होता है कि ये बहुत हेल्प करते हैं, या मतलब बहुत ज्यादा उसको एक हम्बल तरीके से लेते हैं रिलेशन को। लेकिन एक्सप्रेस करना इनको पॉसिबल नहीं, कि फ्लावर ला रहे हैं या मतलब कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इनको एफर्ट्स करने पड़ते हैं उसमें एक्सप्रेस करने में अपनी लव फीलिंग्स को भी। नेक्स्ट है, दे आर ट्रांसपेरेंट बाय नेचर। जैसे होते हैं
आपके सामने वैसे ही आएंगे। कोई मतलब कोई ऐसा इन्होंने मास्क नहीं लगाया होता अपने फेस पर कि मैं कुछ हूं लेकिन आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, या आपको ऐसे मतलब मैं आपके सामने ऐसे आ रहा हूँ। ये जैसे होते हैं ये वैसे ही आपको प्रेजेंट कर, अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करते हैं सबके सामने। तो ट्रांसपेरेंट होते हैं नेचर वाइज, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट अ स्पार्कलिंग एनर्जी ड्यू टू स्ट्रगल्स। अब इतने सारे स्ट्रगल्स होते हैं, इतना ज्यादा हार्ड वर्क होता है, तो एनर्जी तो ऑब्वियस है कि उतनी नहीं बचती इनमें, ठीक है। तो उतना स्पार्क नहीं होता एनर्जी में इनका। वैसे भी शनि जो है थोड़े स्लो प्लैनेट है, तो इनके साथ है थोड़ा लेजीनेस, थोड़ा स्लो, मतलब जल्दी से काम नहीं करते। जल्दी से कर लो ना, जैसे एक होता है कि मुझे बहुत इम्पल्सिव हूं मैं, अभी अगर मुझे करना है तो अभी करना है। तो इनमें वो टेंडेंसी नहीं है। इनका क्या है, करना है नो डाउट, लेकिन ठीक है, बहुत जल्दी नहीं करते हैं ये, तो स्लो है, स्लो होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ सैटर्न और पीपल बॉर्न ऑन 8, 17 एंड 26। अब अगेन इसमें 3 डेट्स हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे पीपल बॉर्न ऑन 8। सिंगल नंबर 8 पे जो लोग बॉर्न हुए हैं उनके बारे में क्या अलग, मतलब जर्नल से क्या थोड़े से अलग ऐसे हैं जो इन 3 डेट्स में उनको डिफर करता है, ठीक है। तो जैसे हमेशा मैंने बताया कि जो भी नंबर सिंगल में आएगा उस पर प्लैनेट्स के ज्यादा ब्लेसिंग्स होती हैं, उस पर ये जितने भी मैंने जर्नल बनाए हैं आपको, ये सब वर्क करते हैं उस पे, क्योंकि ये सिंगल नंबर है, सिर्फ 8 है। तो ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं सिंगल नंबर पे, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों तरह के ट्रेट। कंपाउंड नंबर पे फिर अगेन क्योंकि 3 प्लैनेट्स ऑलमोस्ट हो जाते हैं, उसमें 2 तो आपके कंपाउंड और थर्ड वन इज खुद वो प्लैनेट, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब इनमें जो मैंने पीपल बॉर्न ऑन 8 में जो मैंने सेलिब्रिटी को चूज किया है वो है आशा भोसले जी। सिंगर आशा भोसले जी, कौन नहीं जानता, उनको तो सब जानते हैं, ठीक है। तो आशा भोसले जी हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1933। 8 सितंबर 1933। अब इनका जो पीएनडी कॉम्बो है वो है 8 एंड 6, और जो इनकी डेस्टिनी 6 है जो, तो उसका जो कंपाउंड नंबर है वो है 33। 33 से 6 बना है इनका डेस्टिनी। अब हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आपके पास जुपिटर की ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। अब आप अगर इनका डेट ऑफ बर्थ देखोगे तो उसमें एक जुपिटर की ब्लेसिंग नहीं है, दो दो जुपिटर्स हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि इनके साथ क्या है कि इनको जुपिटर की ब्लेसिंग्स हैं, और जब भी आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपका ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब मिलता है, क्योंकि एक गुरु का क्या होता है आशीर्वाद। गुरु का आशीर्वाद जब भी आप लेते हो वो हमेशा यही बोलते हैं कि आगे बढ़ो, मतलब इस तरह के आशीर्वाद देते हैं। मतलब ग्रोथ करो लाइफ में, भगवान करे आप बहुत आगे जाओ, इस तरह की होती हैं गुरु की ब्लेसिंग्स, या जो भी बड़े हैं उनकी ब्लेसिंग्स ऐसी होती है। तो गुरु आपको मल्टीपल करते हैं, आपको ग्रोथ देते हैं, आपको प्रॉस्पेरिटी देते हैं, है ना। फूलो फलो इस तरह की ब्लेसिंग्स होती हैं उनकी बेसिकली। तो इनके पास अगर डबल 3 है, अगेन इनके पास जुपिटर की ब्लेसिंग्स हैं और जो बहुत अच्छी होती हैं। पर जुपिटर की ब्लेसिंग सिंगल में अच्छी है, डबल में जैसे बताया कि जब एक नंबर बढ़ता है, रिपीट होता है, रिपीटेटिव उसमें आ जाता है, तो क्या होता है कि अब एक ही गुरु काफी है हमारी लाइफ में, ठीक है। अब आप कहोगे कि ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी मिल रही है, नो डाउट ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं, दो गुरु हैं तो दोनों की ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन क्या है, गुरु के पॉजिटिव नेगेटिव भी तो चीजें हैं कि वो अपने सामने किसी और को मतलब नहीं समझते, उनको ये लगता है कि मैं ही ठीक हूँ या मेरी बातें ही ठीक हैं। Excuse me. मैं ही ठीक हूँ या जो मैंने बोला है वो ठीक है। अगर वो एक है जुपिटर तो बहुत अच्छी बात है, अगर दो है तो क्या हो जाएगा, उनमें ये एटीट्यूड आ जाता है, ठीक है? उनमें ये एक बात आ जाती है, एक एरोगेंस वाली नेचर आ जाती है, या एक एटीट्यूड आ जाता है कि मतलब मैं सही हूँ, ठीक है। फिर आपने ये देखा कि इनकी डेस्टिनी भी 6 से, जो 6 है वो 33 से बन गई है, ओके। अब वहां पे भी कंपाउंड जो है वो भी डबल 3 है,
तो ये जो इसीलिए मैंने इनको चूज किया कि मुझे बहुत अलग लगा इनका। ठीक है, तो इनकी लाइफ में अगर हम देखें तो आ, मतलब थोड़ा सा अलग इनमें ये है। और जैसे आप मैंने ये भी बताया था कि डेस्टिनी को भी आपको देखना है कि डेस्टिनी इनकी 6 है, तो कहीं ना कहीं लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट होना, अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना। तो आपने देखा ही होगा कि ये जो है थोड़ा सा अलग दिखते हैं अपनी जो मतलब जो ठीक है, तो इनका क्या है कि ये अट्रैक्ट होते हैं लग्जरी की तरफ। आशा भोसले जी जो हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इनका इसीलिए चूज किया कि मुझे इंटरेस्टिंग लगा इनका डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो हम करते हैं इनके नेगेटिव पॉजिटिव ट्रेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला है इनका एम्बिशियस। तो बहुत ज्यादा इनके बिग गोल्स होते हैं और बहुत ज्यादा ये एफर्ट्स भी करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं उसको उस सक्सेस को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो एम्बिशियस बहुत होते हैं। दे हैव बिग गोल्स एंड स्ट्रॉन्ग ड्राइव टू अचीव सक्सेस। ओके, सेकंड पॉइंट, डिसिप्लिन्ड। दे फॉलो रूल्स एंड मेंटेन स्ट्रक्चर इन लाइफ। इनमें एक ये भी पावर होती है, मतलब डिसिप्लिन होते हैं ये लोग। एक नंबर, अगेन जज हैं तो डिसिप्लिन होंगे ही। उनको तो होना ही होगा डिसिप्लिन की, टाइम से सब चीजें करनी है, टाइम से जजमेंट करनी है, टाइम से हर चीज बतानी है। तो डिसिप्लिन इनका एक पॉजिटिव ट्रेट होता है। रिस्पॉन्सिबल, नेचुरल सेंस ऑफ ड्यूटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। हार्ड वर्किंग पीपल, अगेन हार्ड वर्क तो आएगा ही क्योंकि 8 है। तो इनके इनमें इनमें क्या है, टफ टाइम्स में भी ये लोग डेडिकेटेड होते हैं हार्ड वर्क करने के लिए। परसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड इवन इन टफ टाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड थिंकर्स हु टेक रियलिस्टिक एक्शंस। प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि 8 नंबर जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिकल का नंबर है, प्रैक्टिकलिटी होती है ऐसे लोगों में। इमोशंस थोड़े से अगर होते भी हैं तो उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इमोशनलेस होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इमोशंस अगर होते हैं तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ये। तो इनका जो ग्राउंडेड भी होना जरूरी है, क्योंकि जो शनि जी हैं वो ग्राउंडेड भी हैं। ग्राउंडेड इसलिए हैं क्योंकि लेबर वर्क, जो मैंने बोला, जितनी भी ये कम्युनिटी है, लेबर वर्क आपसे जो थोड़ा लो उसमें आते हैं, जो लेबर का काम करते हैं, ऑब्वियस है वो अगर आप उनके जैसे या उनके साथ थोड़ा सा ग्राउंडेड वे में या थोड़ा मतलब अच्छे से बिहेव करोगे तो शनि आपसे प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, तो आपकी नेचर भी ग्राउंडेड होनी चाहिए, आप खुद भी ऐसे ही होने चाहिए। तो ग्राउंडेड थिंकर्स हु टेक रियलिस्टिक एक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कैपेबल ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड रिसोर्सेज। लीडरशिप तो जरूरी है क्योंकि एक जज है तो जज तो लीडर होते ही हैं, सबसे ऊपर लीडरशिप के पोजीशन पे बैठते हैं। तो लीडरशिप भी बहुत अच्छे से करते हैं ये लोग, और मैनेजमेंट का काम भी बहुत अच्छे से संभाल पाते हैं। ठीक है, तो आप इनको प्रोफेशन में बता सकते हो कि अगर आप कुछ भी मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे अगर आपके रूलिंग प्लैनेट शनि जी हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है इनका फाइनेंशियली वाइज, गुड एट मैनेजिंग मनी एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियली ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, इनको पता होता है कि मनी मैनेज कैसे करना है, उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कैसे लेकर जाना है, तो ये सब इनको अच्छे से आता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड, वैल्यू ऑर्डर एंड सिस्टम इन एवरीथिंग दे डू। बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, बहुत वैल्यू के साथ काम करते हैं, हर चीज को सिस्टम के साथ करना चाहते हैं। हमेशा जब भी करते हैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में करना पसंद करते हैं काम। तो ये हैं इनके कुछ अलग नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेट्स जो इनको थोड़ा सा अलग करते हैं बाकी नंबर्स से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा नंबर आता है पीपल बॉर्न ऑन 17। अब 17 में दो कंपाउंड नंबर है, 1 एंड 7। 1 जो है हमें लीडरशिप क्वालिटी देता है, 7 जो है वो स्पिरिचुअल विजडम देता है। ठीक है, 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, स्पिरिचुअल विजडम देता है, आपको समझ देता है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सूझ समझ सोच समझ देता है। ठीक है, और जो इसको मिलाकर जो 8 बनता है, ऑब्वियस है कर्मास अगर आपके अच्छे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी।
अब इसमें मैंने ना बहुत मतलब थे तो बहुत सारे, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक अलग हटके कोई ऐसे चाहिए थे फेमस पर्सन, जो जो मैं समझा पाऊँ आपको कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि वो बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे थे लोगों को, बहुत एक गुरु के लेवल पर थे। और आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उनको आज भी उसी लेवल पर ही देखते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को समझ आया कि इस तरह के भी ये जो गुरु बाबा जो होते हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो नाम लिया है, इसमें जो डेट ऑफ बर्थ चूज की है वो है आसाराम बापू की। ओके, तो आसाराम बापू की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 17 अप्रैल 1941। 17/4/1941। अब इनका जो PND है कॉम्बो वो है 8 और 9 का। और जो 9 इनकी डेस्टिनी है, उसका जो कंपाउंड नंबर है वो है 27। 27 से 9 है। ओके, तो अब क्या है कि जैसे मैंने बताया लीडरशिप, तो ये अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है इनमें। स्पिरिचुअल विजडम अगर देखें तो वो भी बहुत था इनके अंदर। ठीक है, स्पिरिचुअल विजडम, बहुत इन्होंने नाम कमाया, बहुत फॉलोअर्स है इनके, और अभी भी हैं, थे क्या, अभी भी हैं। और फिर 17 से 8 बना तो इनके कर्मास एंड सक्सेस। जब तक आप कर्मास करते जा रहे हो अच्छे, आपको सक्सेस मिली, आपके फॉलोअर्स बने, लेकिन फिर आप खुद जानते हो कि कैसे कर्मास की वजह से ये आज भी जेल में है। ठीक है, तो अगेन इनके कर्मास ने इनको खराब कर दिया, इनकी लाइफ को खराब कर दिया, क्योंकि शनि ने फिर ऐसी मार दी कि ये मतलब ना फॉलोअर्स इतने बचे, और जो इनकी इंसल्ट हुई वो अलग, क्योंकि कर्मास बहुत खराब हो गए। तो इसीलिए मैंने ये वाला एक चूज किए सेलिब्रिटी, कि थोड़ा सा हम समझ पाए कि हाँ क्या था इनकी लाइफ में और अब क्या हो गया। ठीक है, तो इनका जो पॉजिटिव है वो गोल ओरिएंटेड है, क्लियर विजन रखते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो ये ना आजकल का नहीं सोचते कल क्या होगा या ऐसे क्या होगा, ये बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। ये बहुत लॉन्ग, इनका जो विजन होता है ना बहुत दूर तक जाता है, कि ऐसा कुछ करूं कि मैं इतने साल या इतने टाइम पीरियड तक मेरी जो एक जो मैं फेमिलियर हूँ लोगों में, या जो मैं फेमस हूँ वो बनी रहे, बरकरार रहे। ऐसा कुछ मैं करूं अपनी लाइफ में। तो गोल ओरिएंटेड होते हैं, क्लियर विजन एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस। ठीक है, सेकंड है इनका वाइज एंड इंट्यूटिव, शार्प माइंड कंबाइंड विद डीप इनर विजडम। अब देखो 1 और 7 है, 7 में इंट्यूशन पावर है। ठीक है, तो वो इंट्यूशन का एक जो ट्रेट है वो इनके अंदर भी आ गया 7 की वजह से। ठीक है, वाइज एंड इंट्यूटिव। अब शार्प माइंड है क्योंकि 1 नंबर है, और 7 भी बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, ऐसा नहीं है। 7 जो मैंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, लेकिन इनमें भी गुरु जितनी नॉलेज होती है, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब राहु और केतु अलग अलग हुए थे, एक सर बना और दूसरा बॉडी बनी, धड़ बना, तो क्या हुआ कि जो धड़ था, जो केतु पार्ट था, केतु का जो बॉडी थी, वो एक क्या कहते हैं, वो ले गए थे, जो सन्यासी जो होते हैं, जो ये होते हैं ऋषि मुनि होते हैं, वो अपने साथ ले गए थे उनको। और जो राहु थे उनको उनकी मदर ले गई थी अपने साथ। तो क्या हुआ, अब मदर का प्यार, मतलब उन्होंने ऐसे उसको मतलब बड़ा किया, या कहते हैं कि प्यार दिया इतना कि राहु थोड़ा सा अलग, जो उनकी नेचर है वो थोड़ा लाड प्यार कहते हैं ना, कि वो दिया, तो वो थोड़ा सा उस टाइप के हैं, बदमाशी टाइप में जो आता है। लेकिन 7 के साथ क्या हुआ, जो ऋषि जो उनको ले गए थे अपने साथ, तो उनको वैसी ही उन्होंने नॉलेज दी, वैसे ही उनको ज्ञान दिया। तो क्या कहते हैं कि 3 और 7, जैसे जुपिटर की नॉलेज है, ठीक है, वैसे ही आपके पास 7 भी वैसे ही आपको नॉलेज देते हैं। स्पिरिचुअल भी होते हैं, विजडम भी है इनके पास। ठीक है,
तो वैसी वाली नॉलेज आपके अंदर भी आती है। तो 7 नंबर उससे भी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं। ठीक है। तो इनमें इंट्यूशन पावर भी होती है, इनर विजडम भी है। तो इसीलिए ये जो दो कंपाउंड है, दोनों की एनर्जीज इनके अंदर आती है। थर्ड है इनका इंडिपेंडेंट थिंकर्स, प्रेफर देयर ओन पाथ, नॉट इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। तो थोड़ा सा हट के सोचते हैं, थोड़ा सा ऐसी थिंकिंग है कि भाई मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ, मेरा अपना एक रास्ता है और मैं बहुत जल्दी से इन्फ्लुएंस्ड होता नहीं हूँ दूसरों से, या होती नहीं हूँ। तो इजिली आप इनको इन्फ्लुएंस कर भी नहीं पाते हो। तो इनका अपना एक तरीका है लाइफ जीने का और सोचने का उसको। ठीक है। नेक्स्ट है इनका स्पिरिचुअल येट प्रैक्टिकल। अब स्पिरिचुअल तो ये होते हैं, बैलेंस बिटवीन मटेरियल सक्सेस एंड इनर ग्रोथ। इनका जो फिर जैसे है कि स्पिरिचुअल तो है लेकिन मटेरियलिस्टिक भी है, दोनों बातें हैं इनके अंदर। अब मटेरियलिस्टिक इनका, स्पिरिचुअल तो आ गया इनका 7 से, अब मटेरियलिस्टिक आ गया इनका 1 की वजह से। ठीक है। अब 1 मटेरियलिस्टिक मीन्स कि 1 ऐसा कोई स्पिरिचुअल नंबर नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाता है 1 नंबर। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ये लोग प्रैक्टिकल भी हैं। ठीक है? और नेक्स्ट है इनका डिसिप्लिन, हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड कमिटेड टू देयर प्लान्स। अपने प्लान्स की तरफ ये बहुत ज्यादा कमिटेड होते हैं। वही एक बार जो सलमान खान का डायलॉग है, एक बार जो मैंने कमिट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो इनमें भी वही होता है, हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं और कमिटेड टू देयर प्लान्स होते हैं। नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटीज, नेचुरल एबिलिटी टू गाइड एंड इंस्पायर अदर्स। अब लीडरशिप क्वालिटी 1 के उससे आई है इनके पास। ठीक है। अब लीडरशिप क्वालिटी तो 1 से आ गई, और कैसी मतलब ऐसी लीडरशिप में ये क्या अच्छे से सिखा सकते हैं, या किसकी वजह से इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को, या किस वजह से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर है इनके पास। तो स्पिरिचुअल की तरफ ये इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये इनमें एक गाइड करने की एबिलिटी होती है। ठीक है। तो ये क्या, इसीलिए अगर हम आसाराम बापू की लाइफ देखें तो आपने देखा है कि बहुत बहुत फॉलोअर्स उन्होंने मतलब बहुत फॉलोअर्स को इंस्पिरेशन दिया या अपनी तरफ या गाइड किया उनको बहुत अच्छे तरीके से, जैसे भी है तभी उनके बहुत फॉलोअर्स थे। लेकिन फिर उनके कर्मास अच्छे नहीं थे, इसलिए शनि जी ने उनको बहुत अ, मतलब बुरी तरीके से कहते हैं कि नीचे पटका, और उनको उसका रिजल्ट मिला क्योंकि कर्मास अच्छे नहीं थे। तो लीडरशिप क्वालिटी, नेचुरल एबिलिटी टू गाइड एंड इंस्पायर अदर्स। नेक्स्ट है इनका रीसाइलेंट, बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स विद इवन मोर स्ट्रेंथ। मतलब ये बाउंस बैक करते हैं और ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ। अगर कुछ ऐसा होता है तो ये बाउंस बैक करते हैं। और 7 में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये लोग अपनी गलती को नहीं मानते, और अगर मतलब गलती को नहीं मानते, पहली बात तो सॉरी नहीं करते, दूसरा जस्टिफिकेशन देते हैं। अब 17 में 7 के भी तो ट्रेट्स आएंगे ना, तो यहाँ आप वो भी लगा सकते हो कि ये बहुत जल्दी से अपनी गलती को नहीं मानकर उसका जस्टिफिकेशन देते हैं। ठीक है। तो अगर आप इनको डाउन भी करते हो या इनको थोड़ा सा लो भी फील कराते हो, ये बाउंस बैक करते हैं, सेट बैक करते हैं, और ज्यादा पावर के साथ। तो ये इनमें पावर, इनमें 1 की वजह से आ जाती है। तो इसीलिए 17 नंबर से 8 बना है। तो इनका देखो आप 8 से थोड़ा सा अलग, थोड़ा क्या काफी डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, है ना। इसीलिए ये एक बहुत कह सकते हो कि आप बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है कि सिंगल नंबर कैसा होता है, कंपाउंड नंबर कैसा होता है, मतलब उनमें कैसी दो एनर्जीज के साथ फिर एक जो उसका प्लैनेट है वो मैच होता है। कंपाउंड नंबर में 3 प्लैनेट्स की ब्लेसिंग्स आ जाती हैं आपके पास, ब्लेसिंग्स इन अ पॉजिटिव वे ऑल्सो, ब्लेसिंग्स इन अ मतलब ट्रेट्स इन नेगेटिव वे ऑल्सो। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। ठीक है। तो इसीलिए सिंगल नंबर्स थोड़े से फिर भी कहते हैं कि ठीक है सॉर्टेड होते हैं, क्योंकि एक ही प्लैनेट है और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको चलना है। लेकिन जब आपके पास कंपाउंड नंबर से बनता है या आपकी डेस्टिनी जिस कंपाउंड से बनती है, तो वो भी फर्क पड़ता है। ठीक है। तो अब है क्योंकि इनकी अगर हम डेस्टिनी देखें तो 9 है, और 9 एग्रेशन का नंबर है, एग्रेसिव। ओके।
तो 9 वाले थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, तो हो सकता है कि इनमें भी ये पार्ट हो, ऐसा हो कि इनको ये एग्रेसिव हो, या इनमें इस तरह की नेचर हो कि ये जल्दी गुस्सा हो जाना। एग्रेशन में भी बहुत सी चीजें खराब की हैं इन्होंने, है ना, जिसकी वजह से ये फिर बहुत बुरी तरह फंसे भी हैं। तो ये है इनका। और इससे नेक्स्ट है एनालिटिकल माइंड, गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो इनके साथ क्या है, एनालिटिकल है, ये 7 नंबर से आया है ये, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छे से बनाते हैं, स्ट्रेटेजी करके प्लानिंग्स को मतलब उसको बनाते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, बहुत प्लानिंग से करते हैं सारे काम, ठीक है। तो प्लानिंग के साथ चलते हैं, और बहुत स्ट्रेटेजी से सब चीजें करते हैं। मतलब आप इजीली इनको नहीं पकड़ सकते जब तक, मतलब ऑब्वियस है, मतलब सोच समझ के सब चीजें करते हैं, ऐसे कहा जा सकता है। ओके। तो ये इनके कुछ पॉजिटिव जो थोड़े से हटके, 8 से हटके और 26 से हटकर हैं इनके पास पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पीपल बॉर्न ऑन 26। तो पीपल बॉर्न ऑन 26 में अगेन आपके पास दो कंपाउंड नंबर है, 2 और 6। दो प्लैनेट्स की ब्लेसिंग्स हैं, 2 इज मून, 6 इज वीनस। ओके। तो उससे बना है 8। अब हो गई 3 प्लैनेट्स की ब्लेसिंग्स आपके पास, 2 की भी आएंगी, 6 की भी आएंगी, और 8 तो है ही है आपके रूलिंग प्लैनेट होंगे, ठीक है। तो इनकी जो सेलिब्रिटी है वो है रवीना टंडन, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1972। 26/2/6/10/1972। और इनका जो PND कॉम्बो है वो है 8 और 1। और जो 1 इनका जो डेस्टिनी 1 है वो 28 से 1 है। ओके। अब देखो आप, कि मैंने ये भी बोला था कि जिनका भी डेस्टिनी 1 होता है वो लोगों को सन की ब्लेसिंग्स होती हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज और देखनी है, हमेशा देखनी है, यहाँ पर नहीं, जितने भी आप डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करते हो, आपको पर्सनैलिटी डेस्टिनी का कंपेटिबिलिटी देखनी है कि वो फ्रेंडली है, नॉन फ्रेंडली है, या न्यूट्रल है। अगर आप यहाँ पर देखो तो 8 और 1 है उनका, पर्सनैलिटी 8 है, डेस्टिनी 1 है, और ये दोनों एंटी नंबर्स बैठे हुए हैं। तो इट मीन्स इनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं कह सकते हो आप, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में इश्यूज भी होंगे, ऐसा होगा इनकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन अगेन, अब इनके रूलिंग प्लैनेट कौन है, 8, शनि। अगर ये अपनी लाइफ में ये सब चीजें होते हुए भी, कि जैसे इनका 8 और 1 का कॉम्बो बैठा हुआ है, और इनके साथ क्योंकि 28 इनका कंपाउंड से डेस्टिनी 1 बन रहा है, ओके। और इस तरह से जो इनकी हमें दिख रही है तो हमें ऐसा लगेगा। लेकिन अगर ये अपने कर्मास को अच्छा रखेंगी, ठीक है, या रखा होगा इन्होंने, और कर्मास अच्छे हैं भी इनके, तो क्या शनि जी इनको रिजल्ट कैसा देंगे, अच्छा ही देंगे ओवरऑल, ठीक है। तो जितने भी, अगर आप अपने प्लैनेट को पकड़ कर चलते हो, ठीक है, तो बाकी ये तो है कि ठीक है, कंपाउंड से बना है, 26 से 8 है, तो उनके ट्रेट्स जरूर आएंगे, लेकिन फिर कहाँ पे बेसिकली आपकी बात बनेगी, आपके कर्मास पे। आपको 8 में हमेशा कर्मास पे ध्यान देना है। वैसे तो कर्मास पे सबको ध्यान देना है, लेकिन 8 वालों को स्पेसिफिकली कर्मास पे ध्यान देना है, क्योंकि जज का नंबर है ये। और जब आप जज के सामने जाते हो तो वो सिर्फ आपके कर्मास को देखकर आपको आपका फैसला सुनाया जाता है। वो ये नहीं देखते कि आपके क्या सर्कमस्टेंसेस थे, वो ये नहीं देखते क्या हालात थे जिसकी वजह से आपने किया। अगर आपने मर्डर किया तो आपने मर्डर किया, अगर आपने अपने प्रोटेक्शन के लिए भी किया तो भी आपने गलत किया, क्योंकि आपने, अब मतलब वो जो क्या कहते हैं, कानून जो कहते हैं कि अपने हाथ में लिया, तो आप कौन होते हो उस चीज को जज करने वाले, ठीक है। तो कोई भी सरकमस्टांसेस हो, कैसे भी हो, अगर हो गया, फिर अगेन अगर हो गया, तो आप जाके शनि जी से माफी मांगो। अब ये नहीं है
कि कर लिया और फिर जाके माफी मांग ली, अगले दिन फिर कर लिया। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता भाई, ऐसा तो हम भी नहीं कर पाते कि अगर हम एक चीज के लिए किसी को बोल रहे हैं और अगेन उसने सॉरी कह के फिर से वही कर दिया, तो वो तो हमारे साथ भी है कि हम नहीं उस चीज को दोबारा से वो कर पाएंगे कि अ, फिर से वही गलती, है ना। तो ये तो प्लेनेट है, ये तो शनि जी है, ये कैसे मानेंगे उस चीज को। ठीक है, तो रिपीट नहीं करनी है अपनी जो आपने गलती करी है या आपने खराब कर्मा जो करा है अनइंटेंशनल। इंटेंशनली करा है तो जाके आपको माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, तभी ये थोड़ा सा शांत होते हैं। और उसका भी एक तरीका होता है, जब मैं थोड़ा आगे बताऊंगी आपको जर्नल जो रेमेडीज के बारे में कि क्या कर सकते हो आप, थोड़ा जर्नल बताऊंगी उसमें, तो आपको बताऊंगी कि एट को शांत, शनि को शांत करने के लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, या सभी प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगी, तो स्पेसिफिक शनि जी के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है बाकियों से। ओके, तो इनका क्या है, अब इनके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है, टेक देयर ड्यूटीज सीरियसली स्पेशली टूवर्ड्स फैमिली एंड वर्क। अब रिस्पॉन्सिबल, अगेन आपको 2 और 6 के ट्रेट्स भी याद रखने हैं। 6 जो है फैमिली ओरिएंटेड नंबर है, ठीक है, और 2 इमोशनल नंबर है। ओके, तो सॉफ्ट है, काम है, कूल है, और 6 जो है लग्जूरियस है, और साथ में फैमिली ओरिएंटेड नंबर भी है। तो रिस्पॉन्सिबल है ये, टेक देयर ड्यूटीज सीरियसली स्पेशली टूवर्ड्स फैमिली एंड वर्क। ओके, सेकंड है इनका केयरिंग एंड सपोर्टिव। केयरिंग आ गया टू की वजह से, टू जो इनका मतलब एक प्लैनेट जो इनको ब्लेसिंग दे रहा है 26 में। और सपोर्टिव, नेचुरल नर्चर्स हु लव टू हेल्प एंड अपलिफ्ट अदर्स। तो ये दूसरों की हेल्प करते हैं, उनको आगे बढ़ाने में। और इनमें एक ये नेचुरल टेंडेंसी होती है, नेचुरल ट्रेट होता है, केयरिंग होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। इसीलिए अगर आप नहीं भी जानते, और अगर जानते भी हो तो बहुत अच्छी बात है, रवीना टंडन जी ने अपनी लाइफ में 2 बेटियों को अडॉप्ट किया था, और उनको मतलब उनको रखा अपने साथ, उनको बड़ा किया, उनकी शादियां की। जबकि ये खुद अभी मतलब बहुत मतलब यंग एज में इन्होंने ये एक स्टेप उठाया था। तो क्या किया इन्होंने, कर्मास अच्छे किए ना आपने, ये भी एक बहुत बड़ा कर्मास है, तभी इनको उसका रिजल्ट मिल रहा है। अब आप समझ पा रहे हो, अब आप रिलेट कर पा रहे होगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना है, शनि जो रूलिंग प्लैनेट है ना, उनमें आपको बहुत ध्यान रखना है। सिंपल है कर्मास अच्छे करने, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट तो कुछ भी नहीं है। कर्मास को अच्छा तो हर कोई करना चाहता है, ठीक है, तो पर आपको ना फिर रिजल्ट शनि जी बहुत अच्छा दे देंगे, बस ये एक में बहुत अच्छी एक पावर है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि बहुत सिंपल प्लैनेट है कि भाई अच्छे अच्छे कर्मास करो और रिजल्ट पाते जाओ, चाहे वो डिले होंगे, लेकिन मिलेगा जरूर, मतलब वो तो श्योरिटी के साथ मिलेगा आपको। ओके, तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एक और इनका पॉजिटिव ट्रेट है, कैन मैनेज पीपल एंड सिचुएशंस विदाउट विद अथॉरिटी एंड ग्रेस। बहुत ग्रेसफुली ये मैनेज करते हैं लोगों को और सिचुएशंस को। ठीक है, नेक्स्ट है इनका फाइनेंशियली स्मार्ट, प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक विद मनी एंड रिसोर्सेस। अब फाइनेंशियली स्मार्ट इसलिए क्योंकि 6 नंबर इनके पास फाइनेंशियली मतलब लग्जरी का आ गया, लग्जरी का हो गया। 8 नंबर ऑब्वियस है, मनी का हो गया। और प्रैक्टिकल जो हम कहेंगे वो भी शनि के का ट्रेट होता है। तो बहुत स्ट्रैटेजी से मनी के साथ चलते हैं ये, और अपने जितने रिसोर्सेज हैं बहुत प्रैक्टिकल वे में उसको यूज करते हैं, बहुत तरीके से अपने पैसे को, फाइनेंशियली स्मार्ट होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, अब आप जब आगे बढ़ते जा रहे हो, ऑलमोस्ट हम 8 पे तो आए गए, शनि तक आ गए। अब आपको बहुत अच्छे से रिलेट करना आ जाएगा कि कौन से 2 कंपाउंड नंबर है, उनके कौन कौन से ट्रेट्स, मतलब ऑलमोस्ट सभी ट्रेट्स उनके इनमें मतलब उस पर्सन के अंदर होते हैं। ठीक है, जो भी कंपाउंड नंबर से उसका सिंगल नंबर बनता है वो इनके अंदर आते हैं। अब इनका नेक्स्ट है लॉयल एंड डिवोटेड, डीपली कमिटेड इन रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप्स अगेन 2 से रिलेट है, क्योंकि 2 जो है वो पार्टनरशिप उनके लिए सही रहती है। तो ये लोग भी थोड़ा सा रिलेशनशिप में और या पार्टनरशिप अगर किसी के साथ करते हैं तो ये डीपली कमिटेड होते हैं, लॉयल होते हैं ऐसे लोग।
डिप्लोमेटिक, नो हाउ टू मेंटेन हार्मनी एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट स्मूथली। ठीक है, थोड़े से डिप्लोमेटिक नेचर के भी होते हैं और इनको पता होता है कि इनको कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे स्मूथली हैंडल करना है, कैसे उसको रिजॉल्व करना है। तो ये भी बहुत अच्छी इनमें पॉजिटिव। और बाकी 8 और 17 से हट के एक इनके अंदर ये ट्रेट आता है जो इनको बिल्कुल अलग बनाता है। ठीक है, उन दोनों से अलग बनाता है। ओके, अब नेक्स्ट है इनका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन फिर इनके पास आ गया 8 से। स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट इवन ड्यूरिंग चैलेंजेस। अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते हो, फोकस्ड रहते हो, डिसिप्लिन से काम करते हो और कर्मास अच्छे करके काम करते हो, चाहे आपके पास कैसे भी चैलेंजेस हो, तो आपको शनि की ब्लेसिंग्स जरूर मिलती है। ये है इनके साथ। ओके, एंड लास्ट है इनका प्रोटेक्टिव, विल स्टैंड फर्म टू सेव गार्ड देयर लव्ड वंस एंड वैल्यूज। अब आप प्रोटेक्टिव भी रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि इनके पास 6 की ब्लेसिंग्स भी हैं और 6 नंबर प्रोटेक्शन का नंबर है, फैमिली ओरिएंटेड नंबर है, पोजेसिव होने का नंबर है। तो वो जो एक ट्रेट है उनका, इसके 6 की वजह से इनके पास आया है कि ये भी प्रोटेक्टिव होते हैं अपने लव्ड वंस को लेकर, अपनी वैल्यूज, मतलब जो भी इनके फैमिली होती है, जो इनके जिनसे ये प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जो हमने कवर किया 8, 17 एंड 26 विद सेलिब्रिटीज और उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनके पॉजिटिव ट्रेट्स। अब हमारा लास्ट पार्ट है इसका, नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ पीपल बोर्न ऑन 8, 17 एंड 26। अब सब में अगर पॉजिटिव है प्लैनेट्स में या लोगों में वो टेंडेंसी या वो जो इन्फ्लुएंस करती हैं, जो भी उनके ट्रेट्स होते हैं, तो नेगेटिव भी, ऑब्वियस है नेगेटिव भी होंगे। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इनकी लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पहला है ओवरली कंट्रोलिंग, कैन बिकम बॉसी और डोमिनेटिंग स्पेशली इन क्लोज रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि शनि अपने आप को जज मानते हैं, तो जज का जो, जज ने जो कह दिया, ठीक है, जो फैसला दे दिया, वो हमें मानना ही होता है। ओके, तो क्या है, बॉसी हो गए ना, डोमिनेटिंग हो गए, तो इसलिए ये लोग भी ऐसे होते हैं। और रिलेशनशिप्स में ना, क्लोज वाले जैसे पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली में, इन लोगों को थोड़ा सा ये एक नेगेटिव कह सकते हो ट्रेट है कि ओवर कंट्रोल करते हैं ये सबको, तो वो इनके साथ नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, सेकंड है स्टबर्न, जिद्दी होते हैं, फाइंड इट हार्ड टू चेंज देयर व्यूज और अडेप्ट क्विकली। ओके, अगेन आप जज को थोड़ा सा इमेजिन करके समझ सकते हो कि स्टबर्न होते हैं ये, एक जिद है कि हमें ये जज करना है तो हमें ये फैसला देना है तो यही देना है। इसके अलावा मतलब थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल नहीं कर पाते अपने आप को, तो स्टबर्न होते हैं। या कह सकते हो अपने कामों में स्टबर्न, क्योंकि हार्ड वर्क आप स्टबर्न से ही ला सकते हो। आपने एक जिद, एक जुनून होना चाहिए हार्ड वर्क करने का। तो फाइंड इट हार्ड टू चेंज देयर व्यूज और अडेप्ट विद, उनके व्यूज को आप जल्दी से चेंज नहीं कर पाते, जो इन्होंने सोच लिया तो वो उसी पर ही चलते हैं ये। तो ये एक नेगेटिव ट्रेट है। इमोशनली गार्डेड, may suppress emotions or struggle to express your इमोशनली जो आपकी एबिलिटी है। ठीक है, तो इनमें ये होता है कि थोड़ा सा इमोशनली आपको गार्ड करते हैं, गार्डेड देते हैं इमोशनली, मतलब वैसे तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते लेकिन जैसे मैंने बताया था कि एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे समझ में आता है कि हाँ, इनमें भी कुछ इमोशंस हैं हमारे लिए। तो थोड़ा तरीका अलग होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोलकर ये थोड़ा सा अलग तरीके से अपने इमोशंस को आपके सामने लाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वर्कोहॉलिक टेंडेंसी, कभी कभी क्या होता है कि आप जब बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो जाते हो, ओवर वर्कोहॉलिक हो जाते हो, तो आपकी हेल्थ पे बात आ जाती है या आपकी रिलेशनशिप पे बात आती है कि आप सिर्फ अपनी लाइफ में काम 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 पे ही ध्यान दे रहे हो और अपनी फैमिली की तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे या अपने रिलेशनशिप पे उतना ध्यान नहीं दे रहे। तो वो भी कई बार नेगेटिव उसमें मतलब नेगेटिविटी ले आता है हमारी लाइफ में। तो वर्कोहॉलिक टेंडेंसी कैन ओवर प्रायोरिटाइज वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर, सेल्फ केयर मीन्स अपनी हेल्थ पे कभी कभी ये ऐसे इनके साथ हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब आपका पर्सनल ईयर 8 आता है, आप बिल्कुल ओवर मतलब वर्काहोलिक बनो, आपको काम करने से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको उतना भी नहीं करना है कि आपकी हेल्थ पे मतलब वो इफेक्ट करे। ठीक है, तो इनके साथ ये एक नेगेटिव है कि वर्काहोलिक टेंडेंसी होती है इनमें। नेक्स्ट है हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म, set high standards and often blame themselves when things go wrong. Set high standards. कभी भी कोई जज ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मेरा फैसला गलत है या मैंने जो जजमेंट किया है वो गलत है। ये नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए इनके जो स्टैंडर्ड, जो इनका जो एक स्टैंडर्ड है वो सेट किया होता है ना, हाई स्टैंडर्ड होते हैं इनके। ठीक है, और अपने आप को जल्दी से ब्लेम में नहीं डालते, चाहे मतलब ऑफन ब्लेम देमसेल्व्स व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। तो फिर वही अगेन वही कि इनको लगता है कि ये जज है और इन्होंने जो किया है वो सही है और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही फैसला या ऐसा ही जजमेंट होना चाहिए। तो ये भी एक इनके साथ नेगेटिव ट्रेट है। ठीक है, हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है material attachment, may place too much importance on money, status और possessions. Again, जो शनि है वो मनी के, मनी शनि इज मनी, शनि इज मनी, ये भी एक मतलब एक सेंटेंस, एक इनका पॉइंट है, शनि इज वन। तो कभी कभी क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं पैसे को। स्टेटस तो है ही है क्योंकि जज है, ठीक है, और पोजीशन भी है। तो कभी ओवर हो जाना, ठीक है, तो जब टू मच हो जाता है तो वो इनके लिए नेगेटिव हो जाता है। तो वहां क्या है, वैसे एक्सप्रेसिव कम है, ऊपर से फिर अगर पैसे पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्टेटस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो क्या होगा, रिलेशनशिप्स इनके डाउन जाएंगे, वहां पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक इनका नेगेटिव हो गया। रिसेंटफुल, if they feel unappreciated or used, they may hold grudges। बिल्कुल, ये लोग कहते हैं कि आप ना कभी इन लोगों की बैड बुक्स में मत आना। हमेशा जो ये डेट पे बॉर्न होते हैं जिनका रूलिंग प्लैनेट शनि है, उनकी बैड बुक्स में मत आओ। एक बार उनकी बैड बुक्स में आ गए तो फिर इनको ये ग्रजेस रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो फिर वो एक जो बात जो नॉर्मल एक जैसे आपके साथ रहा, और अगर इनके बैड बुक्स में आ गए तो फिर कभी गुड बुक्स में नहीं आ पाओगे आप। तो वो एक ना वही जजमेंटल चलता है इनका उस पर्सन के लिए कि ये तो ऐसा है और हमेशा रहेगा। तो इनके ये ग्रजेस भी होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, और इनको अगर ऐसा लगता है कि मुझे यूज किया जा रहा है या मेरे लिए ऐसा मतलब मेरा इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां भी इनको बुरा लगता है और वहां भी ये फिर थोड़ा सा जज करने लग जाते हैं उस पर्सन को इस तरह से। तो ये भी एक इनके साथ नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी ट्रस्टिंग, ट्रस्ट इश्यूज। ऑब्वियस है, जज है तो पहले सुनेंगे पूरी बात को, एकदम से अगर मैंने कहा कि भाई मैंने चोरी नहीं की, तो एकदम से तो नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक है, तुमने तुमने कह दिया तुमने नहीं की, तो ठीक है तुमने नहीं की, ऐसा तो नहीं होता। तो ट्रस्ट इश्यूज तो आने ही है। तो वो पहले पूरी बात सुन के उसके बाद ही आपको फैसला सुनाते हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज भी डिफिकल्ट होता है, मतलब इनके लिए ट्रस्ट करना किसी को डिफिकल्ट होता है। ठीक है, समटाइम टू द पॉइंट ऑफ इमोशनल डिस्टेंस। तो क्या होता है, इनका वैसे इमोशन थोड़े से कम होते हैं, तो ये जब ट्रस्ट कम करते हैं, डिफिकल्ट होता है इनके लिए, तो यहाँ पे इनके इमोशनल डिस्टेंसेस होने लग जाते हैं। तो वहां दिक्कत आ जाती है, पार्टनर्स के साथ भी, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। ओके, नेक्स्ट है परफेक्शनिस्ट, वांट एवरीथिंग डन देयर वे, लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन। अब क्या है, अपने हिसाब से काम करना है, और बहुत परफेक्शनिस्ट तो है, नो डाउट, जब तक परफेक्ट नहीं होगा काम करते रहेंगे। लेकिन दूसरों से भी ऐसी उम्मीद रखना, तो क्या होता है कि ठीक है हर कोई नहीं कर पाता, उसका एक लेवल है कि मैं यहाँ तक परफेक्ट करूंगा, इससे आगे मेरे पास नहीं है या मैं नहीं कर पाऊँ। तो क्या होता है, ये सामने वाले को फ्रस्ट्रेशन या इनको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है कि पूरा काम ऐसे परफेक्ट वे में होना चाहिए। तो क्या होता है, फिर वही अगर आप एक अच्छे पोजीशन पे हो,
अच्छे एक उसमें हो अपनी जॉब में, और आपके अंडर बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज हैं, तो आप यही समझो कि वो लेबर वर्क ही है। ठीक है, वो आपके अंडर काम कर रहे हैं। तो लेबर वर्क का मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ लेबर का काम करते हैं वो होते हैं। नो, कहने का मतलब ये है कि आपका जो लेवल है उससे नीचे जितने भी लोग हैं, अब आप समझो, आपका जो लेवल है, आप अपने लेवल के जो लोग हैं ना उनसे अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपसे जो नीचे, जो आपके एम्प्लॉयज, जो आपके कुलीग्स, जो आपके अंडर आपको रिपोर्ट करते हैं, आप आपसे काम करते हैं, ऐसे ही आपकी अगर शॉप है, आपके शॉप में जो लोग काम करते हैं वो आपके लिए एज अ लेबर क्लास ही काउंट होते हैं। अगर आपने उनके साथ मिसबिहेव किया, मतलब अननेसेसरी, मैं अननेसेसरी हमेशा लगा रही। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर कुछ खराब कर रहा है तो आप कहोगे नहीं नहीं जी ठीक है, हम तो शनि जी से रूल्ड हैं तो हम तो तुम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते मिसबिहेव। नो, आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप जजमेंट का नंबर भी हो, आप एक जज भी करते हो चीजें। अगर वो उसके साथ आप अननेसेसरी ऐसा बिहेव कर रहे हो, वहां पे चीजें खराब है। इस चीज में थोड़ा सा डिफर ये करना है, ठीक है। तो अननेसेसरी नहीं करना, जहां पे जरूरत है वहां तो करो, उसमें नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि आ, कुछ हम अगर मॉल में कोई चीज लेने जा रहे हैं ना, ये एक जर्नल भी है तो थोड़ा सा लगता भी है अजीब ना, क्योंकि हम सब करते हैं, है ना। कुछ नहीं भी करते, कुछ करते भी हैं, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जो करते हैं। अब हम वहां जाते हैं तो हम कभी भी बार्गेनिंग नहीं कर पाते, क्योंकि जो लिखा है वो पहले से ही उसमें ये लेस है वो लेस है करके वहां पे सब डिस्प्ले होता है और हम नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम एक रिक्शे वाले से बार्गेनिंग कर रहे हैं, अगर हम एक ऑटो वाले से बार्गेनिंग कर रहे हैं, अगर हम एक रेडी वाले से बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो वो तो चीज गलत है ना। तो वहां पे आपका शनि खराब होता है, ये समझो आप। ठीक है, आपको, ठीक है, वो ये ऐसा भी नहीं कि वो फालतू के अगर आपसे कुछ डिमांड कर रहा है तो आपको पूरा करना है। लेकिन ये हमारी एक, बहुत लोगों की ऐसी नेचर होती है कि एक रिक्शे वाले के लिए भी आप भिड़ते हो पैसों को लेकर। आपको लगता है कि इससे जीतना हमारे लिए तो बहुत, मतलब ऐसा है कि बाएं हाथ का खेल है, तो वो हम बहुत अपने आप को ना एक वो समझते हैं, प्राउड फील होता है कि देखो 20 रुपए मांग रहा था, हम तो 10 में आ गए। ये चीज थोड़ी सी, फिर वही बात हो गया ना, ये क्या है, ये जरूरी नहीं थी, लेकिन ऐसा होता है हम लोगों के साथ, हम उस समय नहीं सोचते। लेकिन अब आप सीख रहे हो, अब आपको सोचना है, अब आपको ये करना है, अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, और दूसरों से कहना भी है। अब आपको कहना है, अब वो करे ना करे, लेकिन आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आपने कहना है। ठीक है, तो एक वही कहते हैं ना कि जब आप एक चीज सीख गए हो, आपके पास एक नॉलेज है, आप दूसरों को भी बताओ प्लीज कि ऐसा कर लो। तो उससे क्या होगा कि अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो आपके ब्लेसिंग अकाउंट्स बढ़ेंगे, और वही साथ में जाते हैं, है ना, सबके साथ वही जाते हैं। आपके पास कितने ब्लेसिंग अकाउंट्स है, बस उसको बढ़ाना है, उसको भरना है। बाकी तो जो है वो तो है ही है, लेकिन ये बिना हर कोई नहीं भर पाता। वहां पे आपको वर्क करना है, मतलब मेरा मानना है, क्योंकि अगर आप ऑकल्ट में आ चुके हो एक बार, तो ऐसी एक अपनी पर्सनालिटी बना लो, या बन भी जाती है, जैसे मैंने कहा चेंज करता है आपको ऑकल्ट, तो ऐसी पर्सनालिटी आपकी बन भी जाएगी, क्योंकि आप खुद से समझोगे चीजों को कि नहीं, हमें कोई भी प्लेनेट हमें खराब नहीं करना अपना। हम हर कोई ये चाहेगा कि हर एक प्लेनेट मुझसे खुश हो, चाहे वो मेरे पास है, चाहे वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, और जो रूलिंग प्लेनेट है, अगर उनकी हमें ब्लेसिंग्स मिल गई तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो कहने का मतलब यही है, इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी होता है कि कैसे, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट है इनका कि परफेक्शनिस्ट हो गया ओवर प्रोटेक्टिव, देयर केयर फॉर अदर्स कैन बिकम स्मूदरिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, अब ये है कि ओवर करते हैं ये प्रोटेक्शन, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इनका तरीका यही होता है प्रोटेक्ट कर लेना। प्रोटेक्शन, या आप कह सकते हो ऑब्सेशन कह सकते हो, या पोजेसिव कह सकते हो, वो ओवर हो जाता है इनके उसमें, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। जैसे रवीना टंडन आपने देखा
कि 6 नंबर की वजह से भी हो रहे हैं, लेकिन ये भी हो जाते हैं थोड़ा सा केयर ज्यादा करना, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब ये बोलते नहीं है, ये करके दिखाते हैं, बस वो बात है। कुछ लोग एक्सप्रेस कर देते हैं लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन ये लोग एक्सप्रेस कम करते हैं लेकिन करते हैं। ठीक है, तो वो दिखता है, इनके एक्शंस में दिखता है। ओके, तो वर्ड्स में ना दिख के इनके एक्शंस में दिखता है, बस ये इनमें थोड़ा सा अलग है अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका। अब आते हैं हम लास्ट पोजीशंस पे। तो जैसे मैंने कहा कि रैंक दी जाती है नंबर्स को, कौन सा नंबर सबसे पहली पोजीशन, कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड। तो इसमें हमारा जो ए पोजीशन पे है वो है 17 नंबर, बी पोजीशन पे 8 नंबर और सी पोजीशन पे 26 नंबर। ठीक है, तो इतना हमारा आज ये क्लास यहीं तक है, और इसको हम एंड करने से पहले मुझे एक अनाउंसमेंट ये करनी है कि 25th जो है उस दिन मेरा कुछ ट्रेवलिंग का प्लान है। तो 25th को फ्राइडे को मतलब क्लास नहीं है, तो इसलिए मैंने बता दिया कि फिर आपके पास 3 दिन है। और ये जो 3 दिन है, क्योंकि सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है, तो फिर हम मंडे को ही मिलेंगे। मतलब अभी 2 दिन तो हैं लेकिन फ्राइडे क्लास नहीं है। तो ये 3 डेज में आपको बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझना है। और जैसे कहा, मैंने हमेशा कहती हूँ, जितना आप डेट ऑफ बर्थ पे वर्क करोगे, जितना आप लोगों को समझोगे, रिलेट करना सीखोगे। ले लो, डेट ऑफ बर्थ देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक को फोन भी करो, जिसको अभी आपने कभी नहीं, अपने रिलेटिव्स को उनसे पूछो कि अच्छा अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, क्योंकि मैं सीख रही हूँ तो मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि क्या है। तो वो भी थोड़ा सा उनको भी लगेगा कि आप क्या सीख रहे हो। और अगर आपने एक दो उनको बता भी दी उनकी पर्सनालिटीज या कुछ भी ऐसा, तो ऑब्वियस उनको भी, मतलब वो भी थोड़ा सा क्यूरियस होंगे कि वाह, मतलब आपको इतना। तो यही है कि फिर अच्छा लगता है जब आप, सामने वाला कहता है कि हाँ मैं तो ऐसी हूँ, है ना, हाँ मेरी तो ऐसी ही नेचर है, आपको कैसे पता। तो ऑब्वियस है, पता कैसे है, क्योंकि आपने डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज किया, आपने उसका पर्सनालिटी डेस्टिनी देखा, आपने उसका कंपाउंड नंबर देखना है, आपने उनकी डेट देखनी है, आपने उनका रूलिंग प्लैनेट देखना है, और ये सब आपको कराया ही है कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, कहाँ पे उनको बचना चाहिए, कौन सी चीजों से उनको दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आप 3 दिनों में बहुत अच्छे से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज होंगी, अगर कोई क्वेश्चन होगा, कुछ भी ऐसा जो, अगर आप कुछ रिसर्च कर भी रहे हो और आपको नहीं समझ आ रहा कि अभी तो आगे आना है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो आप बेझिझक आप कुछ भी पूछो। और मैं उसको बिल्कुल कोशिश यही होगी कि मैं उस पॉइंट को क्लियर करूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब ये क्लास यहीं एंड करते हैं, तो फिर कल हम मिलते हैं इसी समय पे। ओके देन, बाय, टेक केयर, बाय बाय।